जो हम लोग बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक आ गया तो बच्चे चर्चा भी हम लोगों के बीच में जबरदस्त है। बच्चों हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया मैंने, बड़ा मेहनत किया आप लोगों के बीच में, सिलेक्टिव क्वेश्चन को देख देख के बच्चों निकालता गया कि मेरे बच्चे सबसे अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने इस पर चर्चा बना के रखा। आइए हम लोग चर्चा को जबरदस्त तरीके से देखते हैं और समझते हैं। हम लोगों के बीच में बच्चा पहला क्वेश्चन आता है कि बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं और आखिर वो कितने। आइए सबसे पहले बच्चा बेंजीन का फॉर्मूला समझिएगा। बच्चा बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करता है बच्चा तो स्ट्रक्चर ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये रिंग से। दूसरा शेप अगर आपको देखना है बच्चा बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो बच्चा ध्यान रखिएगा ये है बच्चा। कहता दोहरा आबंध यानी बच्चा डबल बॉन्ड। क्या होता है ये? तो बोलेंगे गुरुजी ये डबल बॉन्ड होता है। और जब डबल बॉन्ड की चर्चा करता है बच्चा तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो बच्चा कितना हो गया? तो बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन बदलेगा बच्चा, कहा जाएगा कि बताइए कि सिग्मा बॉन्ड यानी बच्चा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या यानी कि पाई बॉन्ड का संख्या क्या होगा? तो बच्चा ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है, डबल की बात करेगा तो सिग्मा एंड पाई होगा, ट्रिपल की बात करेगा बच्चा तो हो जाएगा पाई सिग्मा पाई। ये बात ध्यान रखिएगा। चर्चा का विषय है हम लोग के बीच में बच्चा कि आखिर ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं बच्चा, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अगर आपसे बोलेगा तो बच्चा आपको डबल बॉन्ड में आपको पता है कि एक पाई होता है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई यानी पाई का संख्या कितना हो गया? तो बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया। सिग्मा की बात करेगा बच्चा तो याद रख लेना है। बोलेंगे गुरुजी क्या याद रख लेंगे? तो बच्चा सब में एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड होता है और जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6। कार्बन की संख्या कितना है? तो 6। 6 और 6 कितने हो गए टोटल? तो बोलेंगे गुरुजी 12 हो गया। यानी पाई 3 और सिग्मा 12। बच्चा इंपॉर्टेंट रट के जाएंगे, अगर मिस्टेक कर दिए तो बड़ा दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि CH4 यानी बच्चा 1 2 3 4 इसमें क्या कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है, कहता है कि यौगिक CH3 का क्या नाम है? बच्चा कार्बन अगर 2 है, हमने पहले भी बच्चा मेरे चैप्टर है, अब जाकर के कार्बन एंड इट्स हमारा कंपाउंड है चैप्टर 1, तो वो जाकर के आप ओझा क्लासेस बिरमो करके चैनल है हमारा, वहां पर भी आप जाकर के देख लेंगे और हो सके तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देंगे बच्चों। आइए तो बच्चा कार्बन कितना? तो बोलेंगे गुरुजी 2 है। अगर एक कार्बन होगा बच्चा तो उसको बोलेंगे मीथ। बच्चा ध्यान रखिएगा 2 कार्बन रहेगा तो ईथ कहते हैं, 3 कार्बन रहेगा तो बच्चा बोलेंगे प्रोप हो जाएगा। बच्चा C4 यानी ब्यूट हो जाएगा, C5 हो जाएगा बच्चा तो पेंट हो जाएगा, C6 रहेगा बच्चा तो हेक्स हो जाएगा, C7 रहेगा तो बच्चा हेप्ट हो जाएगा और C8 रहेगा बच्चा तो ऑक्ट हो जाएगा और C9 रहेगा तो नॉन और बच्चा C10 रहेगा तो डिक हो जाएगा। अरे क्वेश्चन आता है कि भैया 1 कार्बन 2 कार्बन, बोलेंगे गुरुजी 2 कार्बन के लिए इथो होता है। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बोलेंगे गुरुजी हाँ दिख रहा है, इथेन। बच्चा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चा प्रोप का मतलब 3 होता है। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3। बच्चा देख के पहचान जाइएगा, एग्जाम में अगर रट लिए एक बार तो उम्मीद करते हैं एक बार मेरे वीडियो को आप देख लिया ना एग्जाम जाने से पहले, तब गर्दा उड़ा देंगे बच्चा। तो बच्चा कहता है क्या कि प्रोपेन का, बच्चा प्रोपेन का ध्यान रख लीजिएगा ना, तो प्रोप 3 कहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे गुरुजी हाँ दिखा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O, इसकी वाष्प घनत्व का 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, बोलेंगे गुरुजी मोलर मास कैसे निकाल दे? तो बोलेंगे गुरुजी कार्बन का तो हो गया 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। बोलेंगे गुरुजी 16 2 18 और 2 20 और 10 कितने हो गए? 30। बच्चा गुरुजी कितने हो गए? 30। बच्चा कितना दिया है? 90। ऊपर रख दिए 90, काट दिए आ गया 3, तो ये निकल गया मेरा बच्चा, ये हमारा आणविक सूत्र निकल गया। और जब आणविक सूत्र निकल गया तो बच्चा इसको 3 के साथ अगर इसको इससे इंटू करते हैं तो बोलेंगे गुरुजी कितना आ रहा है?
तो C3 बच्चा ध्यान रखिएगा C3 बच्चा। उसके बाद अगर देखते हैं तो बच्चा हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा एरर कर दिया, यहाँ पर इसने क्या किया ग्लूकोज की सहायता से बना दिया। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, हो सकता है हम लोग एक बार और रीचेक कर लेते हैं। तो बोलेंगे गुरुजी 16 2 18 2 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। बच्चा इसका ऑप्शन बच्चा ग्लूकोज दे रहा है, जबकि हम लोग के अनुसार आंसर इसका क्या आना चाहिए बच्चा 3 से इसको गुना करिएगा तो बोलेंगे गुरुजी C3 आ गया। बच्चा 3 दूनी के कितना हो गया तो S6 हो गया। फिर बच्चा क्या हो जाएगा तो O3 हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखेगा, अगर हम देखते हैं क्या ये करता है तो बच्चा देख के देखते हैं। बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी करता है तो कितना बार में करता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 2 3 6 यानी कि 3 बार में कटा। बच्चा ये 6 बार में कटा और ये 3 बार में कटा, यानी 3 6 3 आ रहा है, 3 6 3 आ रहा है। तो बच्चा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चा ध्यान से देखिएगा, मेरा वीडियो अगर देखे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर पीछे कर लीजिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH बच्चा OH बच्चा OH अल्कोहल को कहते हैं, यानी ऑल को कहते हैं। तो बच्चा इसमें ऑल कहाँ लगा है तो बोलेंगे नॉल लगा है सर, तो मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो N लगा रहेगा, बच्चा डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगा रहेगा। ये रट के चाहिएगा। तो बच्चा कहता है त्रिबंध, त्रिबंध मतलब आइन, आइन बच्चा आइन। तो बच्चा देखेगा आइन इन 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 बच्चा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन सा है बच्चा, सिंगल बॉन्ड में AN लगा होता है। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी सिंगल बॉन्ड कहाँ है, तो बच्चा सिंगल बॉन्ड ये है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आ रहा होगा बच्चा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चा तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। मेरे बच्चों ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र C3H8O3 होता है। बच्चा याद रखिएगा C3H8O3 होता है। बच्चा कुछ कुछ फॉर्मूला को आप लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। विनेगर का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे गुरुजी CH3COOH होता है। बच्चा हेवी वाटर का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा हेवी वाटर यानी भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी D2O होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चा आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन होता है पॉप का बारे में, तो बच्चा याद रखिएगा CaSO4.12H2O होता है। बच्चा जिप्सम का अगर पूछा बच्चा तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो ध्यान रखिएगा CaSO4.2H2O होता है। बच्चा अगर आपसे बोल दिया जाए कि लेकर कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, या इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है तो अगला क्या आ सकता है बच्चा, तो याद रखिएगा इथेनॉल का अगर पूछते तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी C2H5OH यानी कि पीने वाला दारू होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बच्चा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अजीबोगरीब है, लेकिन साधारण तरीके से उसे आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बच्चा ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको रट के जाइएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, ध्यान रख लेना है बच्चा। बच्चा कास्टिक सोडा रट के जाइएगा, तो कास्टिक सोडा का हो जाता है कितना, तो NaOH हो जाता है। बच्चा याद रखिएगा, कास्टिक पोटास का बच्चा ये सोडा है, अगर पोटास इसी में लगा देता, पोटास लगा देता बच्चा तो हो जाता KOH। ध्यान रखिएगा, इसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। बच्चा कहता है क्या कि बताइए कि C6H6 का बच्चा C6H6 बच्चा क्या है। बच्चा अभी हमने कहा शुरुआत करते समय बताया, तो बच्चा इसका जवाब आपको जरूर देना, क्योंकि मैंने शुरुआत ही वीडियो में स्टार्ट करते समय इसको बताया था। कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए बच्चा समझते हैं, हाइड्रोकार्बन के दो लयिका, हाइड्रोकार्बन के कितना, तो बोलेंगे गुरुजी दो होते हैं। कौन कौन, तो बोलेंगे गुरुजी संतृप्त होता है और दूसरा असंतृप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संतृप्त और असंतृप्त की बात कर रहा है बच्चा। इसमें अल्केन होता है जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, और बच्चा इसमें दो पार्ट होता है, एक का नाम अल्कीन जो कि डबल बॉन्ड, और एक क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी अल्काइन होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड होता है। तो कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चा, 10 यानी कि एल्केन, एन लगा हुआ है, हेक्सेन बच्चा, बच्चा याद रखिएगा पेंटेन यानी 9 लगा रहे लास्ट में, और बच्चा
शेप यानी कि बच्चा इस आकार को अगर आप देख ले रहे हैं, इस आकार को देख ले रहे हैं तो समझ लाइएगा तो बच्चा की संतृप्त है। लेकिन बाकी इसके बाद जो बच्चा हमने कहा कि बच्चा अल्कीन, बच्चा जीन, अल्कीन जीन आसानी से पकड़ा के बेंजीन, बच्चा ये डबल बॉन्ड में होता है। बच्चा अभी हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, पहचाने भी होंगे, क्या है तो भैया इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है यानी कि भैया बेंजीन। हमने कहा बच्चा कि डबल और ट्रिपल हो तो बच्चा वो असंतृप्त हो जाता है। अगला ये बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। बच्चा सिरिका, बच्चा ध्यान रखिएगा सिरिका का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी CH3COOH होता है और बच्चा ये विनेगर में पाया जाता है, सिरिका में पाया जाता है। तो बच्चा अब बोलेंगे गुरुजी इसे तो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। हाँ बच्चा, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बच्चा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है। मेरे बच्चों कार्बनिक अम्ल का मतलब जिसे हम कार्बन की सहायता से पाते हैं। बच्चा इसका फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो H1O3 होता है, इसमें हाइड्रोजन दिखता है, नाइट्रोजन दिखता है। बच्चा इसमें दिखते हैं तो H2SO4, इसमें सल्फर दिखता है। बच्चा फास्फोरिक को देखते हैं तो बच्चा H3PO4 दिखता है। मतलब कहने का मतलब भैया जिसमें कार्बन की बात ना करे तो वो कैसे हो सकता है कार्बनिक, तो बच्चा इसमें कार्बन की बात करता है किसमें, तो साइट्रिक एसिड। बच्चा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है। कहता है निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है। बच्चा अभी हमने कहा विनेगर की बात, और विनेगर की बात बनेगा तो बच्चा सिरका की बात कर रहा है। तो बच्चा कुछ कुछ देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ देख रहा है, तो बच्चा इसको उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्तर से ऑप्शन देख के मान लेंगे, और ऑप्शन के बगल में आंसर भी दिया हुआ तो देख करके मार सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सफेद सिरका। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा, तो कहता है कि वेल्डिंग करते समय जो वेल्डिंग होता है बच्चा उसमें इथाइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इथाइन के साथ क्या यूज करते हैं बच्चा, तो याद रखिएगा इथाइन के साथ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बच्चा गैस वेल्डिंग कहा जाता है। कौन सा वेल्डिंग कहा जाता है, तो गैस वेल्डिंग कहा जाता है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है समझाती श्रृंखला में अनुवर्तीय सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। बच्चा अनुवर्ती में परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए कहते हैं बच्चा समझाती श्रेणी में जिसमें CH2 का अंतर होता है। बच्चा CH2 का अंतर होता है, और CH2 का जब अंतर की बात करता है बच्चा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोलेंगे 6 होता है, डबल कर देंगे 12। बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 को 2 से गुना कर दिए 2, तो भैया ये कितने हो गए, तो 12 + 2 कितने हो गए, तो बोलेंगे गुरुजी 14। बच्चा ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में CBSE को भी देखने को आया था बच्चा, तो उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि भैया जितना बेहतर हो सकता है उतना हमारे लिए करेंगे। बच्चों हो सकता है कि हमारे जितने कमेंट है उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा रिक्वेस्ट आपके लिए ताकत है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए